Good morning, sixth class. Today we will read third chapter in history, early humans second. Humans जो है humans produce food. अगर हम लोग देखें तो कल्टीवेशन है जो एग्रीकल्चर है वो सडनली ह्यूमंस ने नहीं अर्न किया था। हो सकता है कभी उन्होंने जो सीड्स है उनको यूं ही केयरलेसली थ्रोन किया हो और कुछ टाइम पीरियड में उन्होंने देखा वो स्प्राउटेड यानी उसमें से अंकुरित हो रहे हैं, उसमें से जो है वो लीव्स निकल रही है और तब उनको पता चला कि जो सीड और प्लांट में क्या लिंक है, किस तरह से सीड्स जो है वो प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। और इसी से उनको एग्रीकल्चर का जो है वो थीम एग्रीकल्चर उनको समझ में आई। आई थिंक जो स्टार्टिंग में जो उन्होंने फर्स्ट जो सेरल्स यानी अनाज जो उन्होंने ग्रो किया होगा वो वीट एंड बरले हैं और उसके बाद में उन्होंने मोर एंड मोर जो फूड क्रॉप्स उनको उन्होंने जो है कल्टीवेट करना स्टार्ट किया होगा वैराइटीज़ में। सिकल्स जो है जो एक टूल होता है जो जिसको हाशिया कहा जाता है जिससे क्रॉप्स की कटिंग की जाती है, ये हमें नियोलिथिक जो साइट से मिला है स्टोन की फॉर्म में। ये हार्वेस्टिंग में यूज़ होता होगा यानी क्रॉप्स की कटिंग के लिए। नाउ जब एग्रीकल्चर के बाद में अब जो ह्यूमंस थे वो फूड गैदरर के कंपैरेटिव अब जो है उसके जगह अब वो फूड प्रोड्यूसर्स हो चुके थे। अब वो अपना ओन फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे बाय द हेल्प ऑफ द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का दूसरा बेनिफिट ये हुआ कि अब वो सेटल्ड हो गए, अब एक जगह ही वो सेटल्ड हो गए, उन्होंने अपने सेटलमेंट्स अपनी जो बस्तियां बसा ली। अब उनको अपने फूड के सर्च के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस सर्च नहीं करना पड़ रहा था। अब एक जगह सेटल्ड हो गए, यहीं पर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स की जो क्रॉप्स उनको ग्रो करना स्टार्ट कर लिया। अपने जो हाउसेज़ उनको यहाँ मड करना शुरू कर दिया यानी मडेड हाउसेज़ यानी कच्चे मकान उन्होंने बना लिए अपने ही फील्ड में। यहाँ पर वो कल्टीवेशन करते, हंटिंग करते और प्लस टूल्स और वेपन्स वो भी यहाँ पर मेडअप उनकी मेकिंग करते हैं। यहाँ पर ये एक सबसे बड़ा शिफ्टमेंट है एग्रीकल्चर ह्यूमन लाइफ के अंदर अगर हम लोग देखें। लेकिन ये जो लर्निंग है, लर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर, ये कुछ फ्यू ईयर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। इसके लिए थाउजेंड्स ईयर्स का जो टाइम पीरियड लगा जब उनको ये लगा कि किस तरह से कल्टीवेशन करना है। स्टार्टिंग में इस प्रोसेस को उनको समझने के लिए देन उसमें डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स है उसको जो है एक परफेक्ट फॉर्म में एग्रीकल्चर कर पाने में इनको एक थाउजेंड्स ईयर्स लग गए इन अर्ली ह्यूमंस को एग्रीकल्चर जो आज की एट प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर इसको उन्हें लर्न करने में। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमंस डोमेस्टिकेट एनिमल्स। जब वो एक जगह सेटल्ड हो गए, उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर के साथ साथ में अब उन्होंने हंटिंग के साथ में डोमेस्टिकेट एनिमल्स को पेट एनिमल्स यानी एनिमल्स को पालना शुरू कर दिया। उनको अब ये नॉलेज हो गई थी कौन कौन से एनिमल्स हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उन लोगों ने डॉग, पिग, गॉट, सीप, कैटल्स, हॉर्सेस, डंकी इनको जो है डोमेस्टिकेट किया। इससे उनको बहुत बेनिफिट हुआ। एग्रीकल्चर से क्रॉप्स हार्वेस्ट मिला, प्लस गॉट और कैटल से मिल्क, सीप से वूल, हॉर्स और डंकी है उनसे उनको जो बर्डन्स थे उनको कैरी करने के लिए, और एनिमल से उनको मीट और साथ साथ में जो लेदर है, कई तरह के ऐसे बेनिफिट्स उनको मिल गए। ह्यूमंस इन्वेंट द व्हील। उनकी लाइफ और बेटर हो गई जब उनके लाइफ में जब व्हील आया। व्हील भी सडनली नहीं आया है। व्हील का जो है इन्वेंशन है, हो सकता है कि कभी अ लॉग एंड स्टोन रोलिंग डाउनवर्ड, कभी हो सकता है कि वो किसी लॉग यानी लकड़ी के बड़े से जो है लॉग को या फिर स्टोन है उसको कभी रोल कर रहे होंगे और रोलिंग कर रहे होंगे। तब उन्होंने देखा कि ये जो रोलिंग करने से जो है अगर हम लोग किसी बर्डन को विदाउट व्हील अगर उसको हम लोग कैरी करते हैं, पुल करते हैं, उससे कंपैरेटिव अगर उसमें व्हील हो और व्हील से अगर हम लोग उसको रोल करें तो वो ईज़िली लिफ्ट हो सकता है, ईज़िली हम लोग उसको मूव कर सकते हैं। तभी ये आइडिया आया होगा व्हील का। और व्हील ने तो उसके बाद में उनकी लाइफ को बिल्कुल सडनली मतलब चेंज कर दिया। अब वो व्हील आने से क्या हुआ, वो जो है वो वन पार्ट टू अनदर प्लेस वो फास्टली मूव कर सकते थे। वो शॉर्ट टाइम पीरियड में वो ज़्यादा डिस्टेंस कर सकते थे। वो हैवी बर्डन्स जो थे उनको कैरी कर सकते थे। और यही जो व्हील है वही आगे जाके पॉटर्स व्हील यानी कुम्हार का जो चाक है वो बना।
अब उससे क्या हुआ, अब ये अपने पोट्रीज़ जो है, पोट्रीज़ वो भी प्रिपेयर करने लगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ह्यूमंस मेक पॉटरीज। अब उनको पॉटरीज, उनके पास में वेसल्स थे जिनको वो फूड ग्रेन्स स्टोर कर सकते थे, लिक्विड है, कुक्ड फूड है, उनको हीट देने के लिए, किसी चीज़ को गर्म करने के लिए भी वेसल्स चाहिए, तो हीट देने के लिए उनका यूज़ किया। स्टार्टिंग में जो पॉटरीज जो थे वो क्ले के थे, इनको हैंड्स से प्रिपेयर किया जाता, दैन उनको बेक्ड किया जाता, फायर में पकाया जाता जिससे वो हार्ड हो जाते। ये डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज़ के थे, और जैसे जैसे टाइम चेंज होने के साथ में ये डिफरेंट साइज़ और शेप, स्मॉल से स्मॉल जो है साइज़ के भी बनाए जाने लगे। इनको वो जो है ग्लेजिंग जो है यानी उनकी पॉलिशिंग करते और उनको डेकोरेशन भी करते, उनके ऊपर पेंटिंग्स वगैरह, डिज़ाइंस वगैरह प्रिपेयर करते। दैन हमारे पास कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस भी है, जैसे चार्ड ग्रेन्स मीन्स कुछ जले हुए अनाज, एंड सीड्स ऑफ बरले, व्हीट एंड लिनस्टिल। ये लिनस्टिल्स जो है इसका मतलब होता है मसूर की जो दाल होती है। ये हमें कुछ अनाज मिले हैं, ये इस चीज़ को शो करता है। इसका मतलब उस समय वीट, बरले और जो लिनस्टिल है इसका तो कन्फर्मली एग्रीकल्चर होती होगी। ये हमें जो है बुरज़ाहोम जो है JNK में है, जम्मू एंड कश्मीर में है, एंड मेहरगढ़ जो है ये पाकिस्तान में है। यहाँ से हमें ये एविडेंसेस मिले। दैन पिट हाउसेस, वो उस समय पिट हाउसेस में रहते थे। इस टाइप के जो पिट हाउसेस जो है वो हमें बुरज़ाहोम में मिले हैं, JNK में जो है। इसमें ये स्टोन टूल्स की हेल्प से सर्कुलेट उन्होंने पिट जो है वो डिग किए, ग्राउंड के अंदर सर्कुलर पिट यानी खड्डे खोदे हैं, उसमें जो है मड की हेल्प से उस पे प्लास्टर किया है ताकि अंदर से वो थोड़ा परफेक्ट हो जाए। ये पिट होते थे, इनका जो टॉप होता था जहाँ से एंटर होते थे वो तो थोड़ा नैरो होता था, लेकिन अंदर जाके इसका जो बेस होता था वो काफ़ी वाइल्ड होता था। यहाँ पर स्टेप्स भी थे, उन स्टेप्स से आप इन जो पिट्स के अंदर जा सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। अंदर हमें ऐश जो है, चारकोल एंड पीस ऑफ पॉटरीज मिले, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स यहाँ पर रहते होंगे। इवन यहाँ पर जो हमें पिट्स है, यहाँ पर ओवन्स भी मिले हैं, जहाँ पर जो है ओवन्स यानी चूल्हे, और ये स्टोन और क्ले के बने हुए थे। हो सकता है कि यहाँ पर फूड कुक किया जाता होगा। और ये जो पिट्स थे वो उनको जो है कोल्ड जो वेदर है, एक्सट्रीम कोल्ड और इस तरह की जो सिचुएशन है उसमें जो है उनको प्रोटेक्ट करते होंगे, कोल्ड जो एयर है, कोल्ड जो विंड से उनसे। दैन पॉटरी, हमें जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है इसमें जो डिफरेंट साइट्स है, उन साइट्स पे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे डिफरेंट टाइप्स के पॉटरीज मिले। ये पॉटरीज या तो व्हील्ड मेड थे या फिर हैंडमेड, हाथ से बनाए गए थे या व्हील्ड के थ्रू। इनके डिफरेंट शेप एंड साइज़ थे और ये काफ़ी डेकोरेटेड भी थे। और इन वेसल्स का यूज़ या तो कुकिंग के लिए या फिर ग्रेन से उनको स्टोर करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा उनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट पार्ट था टूल्स का। मेनली जो ये टूल्स है इस टाइम पीरियड में वो स्टोन, बोन्स एंड हॉर्न्स यानी सींगों के बनते थे। स्टोन टूल्स की अगर हम लोग बात करें तो मैक्सिमम जो टूल्स है वो स्टोन के हैं। हैंड एक्सेस जो है, स्क्रैपर्स जो है ये खोदने के काम आता है। जो है बोरर है, बोरर से जो है किसी चीज़ में आपको जो है छेद करना है। क्लेवर्स जो है ये भी खुदाई वगैरह के लिए काम आता है, ब्लेड की तरह होता है, खुदाई वगैरह है। बाकायदा ये पॉलिश भी थे, इनके ऊपर कलर्स वगैरह किया गया था, पॉलिश किया गया था इनको। बोन्स के जो टूल्स है उन जैसे हारपून से, इससे फिशिंग में यूज़ किया जाता था। नीडल्स बनाए जाते थे बोन से स्विंग के लिए। एरो हेड्स बनाए जाते थे तीर के लिए, जो तीर कमान है। स्पीयर हेड, भाले बनाए जाते थे। और डैगर्स यानी खोदने के लिए जो चीज़ें हैं। यहाँ हमें बुरियल्स भी मिले, यानी जब उनकी डेथ हो जाती है उनके जो डेड बॉडीज़ है उनको बुरीड, दफना दिया जाता था। ऐसे जो ये बुरियल्स है वो हमें बुरज़ाहोम में मिले हैं। इन बुरियल्स में हमें बोन्स मिली है डॉग, कैटल्स, गॉट, सीप, डियर एंड ह्यूमंस की। मीन्स यहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को जो है बुरीड यानी दफनाया जाता था। इसके अलावा इनकी लाइफ में पेंटिंग्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई हमें पेंटिंग्स जो है वो केव्स वॉल में, रॉक सेल्टल्स और स्लैब्स ऑफ स्टोन के बड़े बड़े टुकड़ों पे, चट्टानों पे लिखी हुई है। एक काफ़ी फेमस है, स्टोन स्लैब पे है, जिसमें हंटिंग सीन शो किया गया है।
ये बुरा जो है बुर्जा होम में है ये। इसमें 2 हंटर्स है और एक डियर है। एक हंटर के पास में एक लॉन्ग स्पीयर है और एक हंटर के पास में बो एंड एरो है, और वो हंटिंग का जो सीन इसमें शो किया गया है। डेली लाइफ की बात करें तो यहाँ पर इनकी अपनी एक कम्युनिटी, एक अपना ग्रुप होता था। उस ग्रुप के जो लीडर होते थे वो एल्डरली जो पर्सन होता है, जब से स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेंबर होता था वो लीडर बनता, और सभी जो मेंबर्स थे उनके इस स्पेसिफिक टास्क था। सब लोग मिलकर उस कम्युनिटी को जो है वो रन करते थे, उसको ऑर्गेनाइज करते थे। इवन कुछ लोगों का काम था एनिमल्स का लुक आफ्टर करना है, कोई फील्ड का, कोई टूल मेकिंग वगैरह इसका हेल्प करना है, और इस तरह के जो वर्क है, सिक्योरिटी का जो वर्क है। यहाँ पर ट्रेड वगैरह है, और नॉर्मली यहाँ पर बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम ये था कि उस समय मनी नहीं था, यानी किसी चीज़ को हमें चाहिए तो ये गुड्स का एक्सचेंज करते थे। मींस वीट दे के आपने वीट दे दिया, और वीट से बदले में उसके अगेंस्ट में आपने उनसे जो है वो कॉपर ले लिया। यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गुड्स जो है वीट और कॉपर आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा रहा है। यहाँ पर सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग की काफ़ी इंपॉर्टेंस थी। इंटरटेनमेंट का यही उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट जो है मीडियम था। देन हम लोग जो है कुछ और आर्कियोलॉजिकल साइट्स के बाद में बात करेंगे। चालकोलिथिक जो एज है ये अराउंड 6000 ईयर्स पहले की बात है। चालकोलिथिक जो एज है आज से 6000 ईयर्स पहले है, और चालकोलिथिक एज का मतलब है कॉपर प्लस स्टोन एज। कॉपर एज का जो टाइम पीरियड है वो 4000 टू 2000 BCE, 4000 टू 2000 BCE ये इसका टाइम पीरियड कॉपर का, और स्टोन का है बिफोर 4000 BCE। इन दोनों टाइम पीरियड को हम लोग ऐड करते हैं, वो का जो है चालकोलिथिक एज इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं। मींस इसमें आपको बड़े जो है क्वांटिटी में स्टोन्स और प्लस जो है कॉपर यानी तांबा, इनके जो टूल्स वगैरह ईजिली मिलेंगे। इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में एक इम्पोर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो है आपके मेहरगढ़। ये पाकिस्तान में है। नॉर्मली अगर मेहरगढ़ के जब एक्सकेवेशन किया, खुदाई की गई थी, तो यहाँ हमें पता चला कि यहाँ के जो लोग हैं वो फार्मिंग और पेस्ट्रोल यानी पशु चराते थे, जानवर चराते थे। और सबसे पहले जो है यहीं पर जो है यही ह्यूमंस जो थे जो मेहरगढ़ के, उन्होंने सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। देन उनके बाद उन्होंने एनिमल रेयरिंग, पशुपालन स्टार्ट किया होगा, और हमें उनके सेटलमेंट्स मिले हैं, मींस उनके हाउसेस मिले हैं जो 7000 BCE मींस एट प्रेजेंट से 9000 ईयर्स पहले के हैं। यहाँ पर हमें चैर्ड ग्रेन्स मींस जले हुए अनाज और बोन्स ऑफ एनिमल्स भी मिले हैं। और आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है वो स्टोन एज से रिलेटेड है मेहरगढ़ का। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3। पीरियड 1 का जो टाइम पीरियड है वो 7000 टू 5000 BCE। इस टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखें तो हमें यहाँ वीट एंड बर्लेस, इसके अलावा सीप, गॉट और जो है कैटल्स, इनके बोन्स मिले हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर मड स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ये मड स्ट्रक्चर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के सेम में थे, मींस ये इनके हाउसेस हैं। यहाँ पर हमें पोर्ट्रीज कोई नहीं मिली है यहाँ पर, लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पर काफ़ी जो स्टोन एक्सेस ऑर्नामेंट्स है, जो ऑर्नामेंट्स यहाँ पर सी सेल से, सीपियों से, लाइमस्टोन चूना पत्थर से, जो है टॉर्टॉइज जो है, और लेपिस जो लेजुली, ये जो लेपिस लेजुली और ये स्पीसीज, ये कॉस्टली स्टोन्स होते थे, इनका यूज़ किया जाता था जो है ऑर्नामेंट्स। ये ऑर्नामेंट्स मैन एंड वुमेन दोनों पहनते थे। हमें ऐसे कुछ जो है आइडोल्स मिले हैं, मूर्तियाँ मिली है, जिसमें हमने देखा है कि इस तरह के ऑर्नामेंट्स उनके पहने हुए थे। पीरियड 2 एंड 3 जैसे हम लोग बात करें तो 2 एंड 3 में भी हमें कई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चल रहा है। यहाँ हमें ग्लेज जो है फाइनेंस जो है बिड मिला है। बिड जो है, इस बिड्स से माला बनाई जाती थी। ये माला गले में पहनी जाती थी बिड्स की। तो ये बिड्स जो है ग्लेज्ड यानी जो है पॉलिश की हुई है। और फाइन्स का मतलब होता है जो चीनी मिट्टी होती है, चीनी क्ले होती है, चीनी मिट्टी,
तो ये जो है बिट्स है वो चीनी मिट्टी से बने होते थे और ये काफ़ी पॉलिशदार होते थे, इसमें चमक होती थी। ये हमें इस टाइम पीरियड मिले कि इसका मतलब इसका प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पर जो है टेराकोटा जो है, टेराकोटा फिगुरिन्स का मतलब होता है मूर्तियाँ। तो यहाँ हमें टेराकोटा मतलब होता है क्ले जो है, बैक्ड क्ले यानी पकाई हुई जो मिट्टी है, जो आग में तपाकर जो पकाई जाती है, यानी पकी हुई क्ले की मूर्तियाँ मिली है। काफ़ी हमें यहाँ पर वुमेंस की जो है फिगुरिन्स मिली है, जिसमें हमें डिफरेंट हेयर स्टाइल्स और ऑर्नामेंट्स जो है, और उसको कई पेंट्स से डेकोरेट किया गया है, ये हमें यहाँ पर मिला है। इसके अलावा जो है बुरियल्स जो है, हमें ऑर्नामेंट्स जो है इस बुरियल्स के साथ में भी मिले हैं। कई जगह लोगों को ग्रेव्स को दफनाया गया था, वहाँ पर भी ऑर्नामेंट्स मिले हैं। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में अगर हम लोग देखें तो गारो हिल्स है। गारो हिल्स जो है, गारो खासी जयंती यही हिल्स है। इन हिल्स में अगर बात करें तो आपके सेल्बागिरी जो है, देबोनगिरी, मिस्मागिरी और रोनग्राम जो है, आलागिरी, ये कुछ साइट्स है। ये स्टोन एज से रिलेटेड है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही मणिपुर जो है, यहाँ पर भी हमें स्टोन एंड बोन्स के कुछ टूल्स एंड वेपन्स मिले हैं। और मिज़ोरम में भी सेम यही सिचुएशन है। मिज़ोरम में अगर देखें तो यहाँ के टूल्स ज़्यादा बिग और थिन थे। त्रिपुरा में भी कुछ प्लेसेस दिया हुआ है, जैसे जो है तेलियामुरा, जिरानिया, मोहनपुरा, जो है बिसालगढ़, अगरतला, ये सब आपके त्रिपुरा से रिलेटेड स्टोन एज से साइट है। स्टोन एज साइट्स, स्टोन के टूल्स मिले हैं यहाँ पर। यहाँ हमें स्टोन फॉसिल्स जो फूड है ये काफ़ी मिले हैं। अगर मैं आसाम की बात करूँ तो आसाम में जो है दाओजली हेडिंग जो है ये एक प्लेस है, और यहाँ पर काफ़ी एक्सटेंसिव यहाँ पर डिगिंग खुदाई की गई है, जहाँ से हमें पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, सैरेमिक जिनकी टाइल्स वगैरह बनती है आज के समय में हम लोग देखते हैं। इसके अलावा किचन के जो आइटम्स है जैसे ग्राइंडर्स है, इन ग्राइंडर्स को पीसने के लिए काम आता है, जैसे चटनी बनाते हैं ना, वो है जो है पेसल्स है। ये पेसल्स जो है इसका मतलब होता है मूसली, यानी कूटने के लिए जो काम आता है, हमाम दस्ता भी जो कहते हैं। मोर्टार्स जो है इसका मतलब होता है गारा, जो आप सीमेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हमें मिलती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप्स की जो साइट्स है और डिफरेंट टाइप्स की ये जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस है, ये हमें पास्ट को रिकन्स्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमें पास्ट को जानने में हमें ये हेल्प करते हैं कि कैसे जो इन पास्ट जो है हमारी हिस्ट्री में जो पर्सन्स थे उनकी वे ऑफ लाइफ स्टाइल कैसी थी, वो कैसे अपनी लाइफ स्पेंड करते थे, और उनसे हम लोग कैसे जो है क्या हम लोग अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, उनसे क्या चीज़ हम लोग सीख सकते हैं।